बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ने थे कि प्रोटीन जो है वो कितने स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है। हर प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक नंबर और काइंड अमीनो एसिड की पे मुश्तमिल होती है, और इसके अलावा स्पेसिफिक नंबर और काइंड के अलावा अमीनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस भी होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में। ये प्रोटीन के हम मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पढ़ने लगे हैं, इनमें अमीनो एसिड जो है उनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस है वो अब हम देख लेते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट शेप्स। देयर शेप्स आर रिलेटेड टू देयर पर्टिकुलर फंक्शंस इन लाइफ प्रोसेसेस। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज सेवरल डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहला जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो है अमीनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस होता है। अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए जुड़े होते हैं और लीनियर फॉर्मेशन बना रहे होते हैं, लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे होते हैं, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम इधर एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। लाइसोजाइम जो है वो एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है और प्रोटीन है नेचर में। ये प्रेजेंट होता है टीयर में, सलाइवा में, इसके अलावा दूसरी बॉडी सेक्रेशन में प्रेजेंट होता है। ये एक स्मॉल प्रोटीन है और इसमें 129 अमीनो एसिड होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसका ऐसा होता है जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं। कोई एक बहुत लंबा वर्ड लिखना हो और उसका स्पेलिंग लिखने हो तो उसी तरह से ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। लाइसोजाइम एंजाइम की बात हो रही है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज स्पेसिफिक। स्लाइट चेंजेस इन प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन इफेक्ट प्रोटीन कन्फर्मेशन और एबिलिटी टू फंक्शन। ज़रा सी भी चेंज हो जाए इसकी कन्फर्मेशन में तो इसका जो फंक्शन है वो नहीं परफॉर्म हो पाता प्रॉपरली। इसकी एग्जांपल जो है वो सिकल सेल एनीमिया। प्राइमरी स्ट्रक्चर की स्टूडेंट बात हो रही है कि अगर इसमें ज़रा सी भी चेंजेस आ जाए, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाए अगर, तो क्या होगा कि डिजीज़ की फॉर्म में वो शो होगा, एक्सप्रेशन उसका डिजीज़ की फॉर्म में होगा। जैसा कि सिकल सेल एनीमिया है, इसमें सिर्फ एक अमीनो एसिड जो है वो अपनी जगह पे सही नहीं लगा होता तो ये डिजीज़ हो जाती है। इसको एफ सेंगर ने सबसे पहले डिटर्मिन किया था। पहला जो था फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर वाज डिटर्मिन्ड बाय एफ सेंगर। ही डिटर्मिन्ड द सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन। एफ सेंगर जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया था इंसुलिन का। इंसुलिन जो है वो 51 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। इसके पास दो अल्फ़ा चेन्स होती हैं, दो चेन्स होती हैं। एक चेन में 21 अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं लीनियर सीक्वेंस में, और दूसरे में जो है वो 30 अमीनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में अपने एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और दोनों चेन्स जो हैं, एक चेन दूसरी चेन के साथ डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए अटैच होती है। उसके बाद जो सीक्वेंस है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 574 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। इसके पास दो अल्फ़ा चेन्स और दो बीटा चेन होती हैं। अब दोनों अल्फ़ा चेन्स 141 अमीनो एसिड के मिलने से बनती है और दोनों बीटा चेन्स 146 अमीनो एसिड के मिलने से बनती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर फाउंड बाय द फोल्डिंग एंड कॉइलिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसमें फोल्डिंग, बेंडिंग या कुछ इस तरह से कर दी जाए और उनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाए हर फोल्ड के और हर बेंड के दरम्यान में, और वो फोल्ड और बेंड उसी तरह से कायम रहे, तो उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। एसिड्स का जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन डिवेल्प्स वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मज़ीद दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। या तो हेलिकल कन्फर्मेशन हो सकती है, अल्फा हेलिक्स बना होगा जैसे स्प्रिंग, या हेलिकल सी कन्फर्मेशन होती है। और हेलिकल कन्फर्मेशन जो है वो उसको कॉइलिंग जो है उसको हेल्ड किया होता है हाइड्रोजन बॉन्ड ने। उसके बाद जो है या फिर अल्फा हेलिक्स हो सकता है, और इस वाले स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था साइंटिस्ट लाइनस पॉलिंग ने और रॉबर्ट कोरे ने 1951 में। अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो इस फॉर्म इन एंजाइम लाइसोजाइम एंड अल्फा कैरेटिन। उसके बाद आ जाता है बीटा प्लेटेड शीट। एक स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, एक जो टाइप है वो है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। A sheet of polypeptide chain formed by the folding back and forth of the polypeptide chain is called beta plated sheet. Beta plated sheet जो है इसमें फोल्डिंग बैक और फ्रंट होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, और वो शीट की फॉर्म में आ जाती है। इसमें क्या है, दो रीजन्स ऑफ
ऑफ चेन लाई पैरेलल टू ईच अदर, एक ही चेन के दो रीजन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इन दो रीजन्स के दरमियान में और वो उसको प्लेट की फॉर्म में होल्ड करके रखता है। बीटा शीट जो है डेंस कोर बनता है, बहुत सारी ग्लोबुलर प्रोटीन उसका डेंस कोर बना रही होती है बीटा प्लेटेड शीट का। कुछ केसेस में तो जो है वो टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अलाइंड विद ईच अदर, कुछ केसेस में दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ अलाइन हुई होती हैं और वो बीटा प्लेटेड शीट बना रही होती हैं। मोस्ट फाइब्रस प्रोटीन्स जो हैं वो बीटा प्लेटेड शीट बनाती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। एग्जांपल जो है इसकी वो है सिल्क और फिब्रॉयल। उसके बाद आ जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में मज़ीद कॉइलिंग, फोल्डिंग, बेंडिंग और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। इरेगुलर बॉन्डिंग अकर होती है उसमें, और इसमें जो है वो दो मेन फोर्सेस होती हैं। अभी तक हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पढ़ा है, इसमें उसके साथ साथ डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा होता है और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये सारी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड ब्रिज, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारे के सारे इंटरेक्शन या बैंडिंग पैटर्न जो है ये सारे मिलके बॉन्डिंग पैटर्न जो है टाइप्स जो हैं ये सारी आपस में रोल प्ले करते हुए टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है ये कैसे होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग अकर्स ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर काज्ड बाय द बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अमीनो एसिड जो है अमीनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन collected at the core of the protein. They now contact with water. These side chains form clusters and weak hydrogen bonds are found between them. The groups of such large number of hydrogen bonds keep the structure intact. ठीक है, मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किस तरह से बन रहे हैं? ऐसे अमीनो एसिड जिनके हाइड्रोफोबिक साइड्स होती हैं वो कोर में जाके अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इस तरीके से जो है वो वजूद में आ रहे होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन की बेंडिंग के दौरान दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जो है वो होल्ड रखने के लिए होता है डाइसल्फाइड ब्रिज। तो ये दोनों टाइप के इंटरेक्शन जो हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के एग्रीगेशन से ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। इसमें जो है वो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज द सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। हर पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन की सब यूनिट होगी। इसकी एग्जांपल्स में जो है वो यहाँ पे लिखा है द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसको आपने स्टूडेंट्स कट करके क्वाटरनरी लिखना है क्योंकि टर्शियरी तो ऊपर वाला है, ये क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल में कोलेजन और हीमोग्लोबिन आता है। कोलेजन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है और इसमें हेलिकल सब यूनिट्स होती हैं। ये सब यूनिट सुपर कॉइल होकर ट्रिपल हेलिक्स बना रही होती हैं और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो फाइबर को एक स्ट्रेंथ देता है कोलेजन के फाइबर को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हीमोग्लोबिन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन का वो 4 सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है। सब यूनिट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 काइंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए। टाइप्स प्रोटीन की हम अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे और प्रोटीन के फंक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा प्रोटीन का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज हम यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं।